Hello students, welcome in HV Studies special MCQ series for your B.Ed entrance exam. Students, मे बी आपका एग्ज़ाम 27 अक्टूबर के लिए फाइनल है. आपके पास केवल 12 दिन हैं. Gear up your preparation with us. HV Studies is providing most relevant questions for your exam. Students, there is no failure. You either win or learn. So let's begin. First question of today is Wood's Dispatch was published in Wood Dispatch कब पब्लिश किया गया था? 1853 में, 1856 में, 1854, 1956. Yes, students, you can take your answer and at the end of video you can check your preparation. Yes, here right answer is option number C, 1854. Wood's Dispatch was published in 1854. वुड डिस्पैच इज आल्सो नोन एज वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया में कहा जाता है और ये 19 जुलाई 1854 में पब्लिश किया गया था. इट्स आल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पास फ्रेम्ड बाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके द्वारा फ्रेम की गई थी? फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. राजीव गांधी, नरसिंह राव, केसी पंत, इंदिरा गांधी. हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज फ्रेम्ड बाय इंदिरा गांधी. पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी और उस दौरान इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी. सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में एट द टाइम ऑफ राजीव गांधी. और थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी रिसेंटली आई है 2020 में एंड वाज फ्रेम्ड बाय नरेंद्र दास मोदी, अवर करंट प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट इज द शिक्षक और समाज इज द सेकेंड नेम गिवन टू. शिक्षक और समाज किसके लिए दूसरा नाम दिया गया है? किस कमीशन का दूसरा नाम है? हरटोग कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, मुदालियर कमीशन. हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. शिक्षक और समाज कोठारी आयोग का दूसरा नाम है, कोठारी कमीशन का दूसरा नाम है. नेक्स्ट इज कोठारी कमीशन की बात करें. कोठारी कमीशन आपका 1964 और 1966 के बीच में आया था. 1964 एंड 1966. नेक्स्ट इज NPE 1986 वाज रिवाइज्ड बाय NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कब रिवाइज की गई थी? रामामूर्ति किसके द्वारा रिवाइज की गई थी? सॉरी, बाय रामामूर्ति कमेटी, बाय यशपाल कमेटी, मुदालियर कमीशन, ऑल ऑफ द अबव. यस स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी हमने सेम क्वेश्चन डिस्कस किया है. उस क्वेश्चन घुमा दिया गया है. हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, रामामूर्ति कमेटी. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वाज रिवाइज्ड बाय रामामूर्ति कमेटी एंड इट वाज नेम्ड एज POA, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इन 1992. तो क्वेश्चन आपको कुछ भी बन सकता है. आपको डेटलाइन पूछी जा सकती है, नेम ऑफ द रिवाइज्ड पॉलिसी और बाय हुम इट वाज रिवाइज्ड. क्लियर? नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी. फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? बॉम्बे यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी. Here right answer is option number D. Calcutta University is the first Indian university. Next, who gave the recommendations for setting up of a University Grant Commission? University Grant Commission को सेटअप करने की रिकमेंडेशन किसने दी थी? सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, सर्जेंट शिक्षा प्लान के द्वारा, राधाकृष्णन कमीशन के द्वारा, कोठारी कमीशन के द्वारा, नन ऑफ दीज. यहां राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाय राधाकृष्णन कमीशन. यूनिवर्सिटी
Grant Commission was recommended. Next is the main reason for truancy is भगौड़ेपन का मेन कारण क्या है? बच्चों में स्कूल से भाग जाना उसका मेन रीज़न क्या रहता है? ड्रग एडिक्शन, टीचर्स इनएबिलिटी टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द क्लास, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज, ऑल ऑफ द अबव. Here right answer option number D, all of the above. Next is Human Development Index was proposed by Human Development Index, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? ये किसकी देन है? एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, केन्स, महबूब उल हक. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और मानव विकास सूचकांक इज द देन ऑफ महबूब उल हक. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. महबूब उल हक एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने 1990 में HDI क्रिएट किया था. नेक्स्ट इज विच बैंक इज नोन एज बैंक ऑफ बैंक्स? किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Yes, here right answer is option number D. Reserve Bank of India is known as Bank of Banks. बैंकों का बैंक Reserve Bank of India. Next, National Youth Day is celebrated on राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 21 दिसंबर, 12 जनवरी, 25 सितंबर. National Youth Day is celebrated on 12th जनवरी ऑन द ओकेजन ऑफ स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर के ऊपर नेशनल युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है. राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत जो है वो 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेकमेंड किया था और 1985 में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था. यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे 2020? राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम क्या थी? It's channelizing youth power for nation building. Channelizing youth power for nation building is the theme of National Youth Day 2020. Next is headquarter of CBSE. CBSE का हेडक्वार्टर कहाँ है? CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन. इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, Bangalore. Here right answer is option number B, New Delhi. Next is the Sangai festival is celebrated in. संगाई फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है? केरला, कर्नाटका, त्रिपुरा, मणिपुर. संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है. नेक्स्ट, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? DS कोठारी, अजीम प्रेमजी, अमर्त्य सेन, सैम पित्रोदा. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात करें, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जून 2005 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इनोग्रेट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सैम पित्रोदा. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सैम पित्रोदा. नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नागालैंड, बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़. यस, हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी, इसके चेयरमैन कौन है? तो इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 12 अक्टूबर 1993 और करंट चेयरमैन
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के एच.एल. दत्तू राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के करंट चेयरमैन हैं। क्वेश्चन आपको एग्जामिनर क्वेश्चन किसी भी तरह से डाल सकता है, आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो वाई बेस्ट प्रिपरेशन बी विद अस। नेक्स्ट इज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी। यूजीसी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रोफेसर डी.एस. कोठारी, प्रोफेसर एस.एस. भटनागर, प्रोफेसर यशपाल। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी। यूजीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड कब इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी? 28 दिसंबर 1953 में यूजीसी का गठन किया गया था और इसके फाउंडर थे अब्दुल कलाम आज़ाद, उस टाइम के मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर। सो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी, हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूजीसी, करंट चेयरमैन ऑफ यूजीसी इज डीपी सिंह, धीरेन्द्र पाल सिंह। नेक्स्ट इज हु गेव द स्लोगन ईच वन टीच वन, हर एक सीख दो, हर एक को सिखाओ, ये स्लोगन किसने दिया था? डॉक्टर खुराना, डॉक्टर राधाकृष्णन, एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, मौलाना आजाद। ईच वन टीच वन, हर एक सीख दो इज द स्लोगन ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ एनसीटीई इज सिचुएटेड एट, एनसीटीई का हेडक्वार्टर कहाँ प्रेजेंट है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीटी? एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर Teacher Education is the apex body for teacher education. So its headquarter is at Bangalore, New Delhi, Ahmedabad, Jaipur. Right answer is option number B, New Delhi. Next is Sadler Commission is also known as, Sadler Commission को और क्या कहा जाता है? Indian Commission, Comprehensive Commission, Calcutta University Commission, none of these. सैडलर कमीशन इज आल्सो नोन एज कैलकट्टा यूनिवर्सिटी कमीशन और सैडलर कमीशन 1917 में आया था। नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज गिवन बाय, बेसिक एजुकेशन का आइडिया किसने दिया था? जाकिर हुसैन, राजीव गांधी, गोखले, एम.के. गांधी। दैट इज द क्वेश्चन। इट्स मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन का आइडिया दिया था। नेक्स्ट इज हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का फादर किसे माना जाता है? राजा राममोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड कर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया is considered as Lord Macaulay. Lord Macaulay, full name Thomas Babington Macaulay. Next is, what is the title of the report of the Kothari Commission? Kothari Commission की रिपोर्ट का टाइटल क्या है? Education and Productivity, Education and Development, Education and Citizenship, Education and National Development. शिक्षा और उत्पादकता, शिक्षा और विकास, शिक्षा और नागरिकता, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। यस, योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इज द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन। नेक्स्ट इज करंट चेयरमैन ऑफ सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के करंट चेयरमैन कौन हैं? रीना कटारिया, बिपिन रॉय, मनोज आहूजा, टीना रावत। Your right answer is option number C, I.S. Manoj Ahuja is the current chairman of CBSE. Next, who started Operation Blackboard? Operation Blackboard किसने स्टार्ट किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मैक्सिमम टाइप ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है।
बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को तो आप स्टार कर लीजिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, डॉक्टर हर्टोग, लॉर्ड कर्जन, विलियम एडम। यस, here options are wrong, sorry. Operation Blackboard, who started Operation Blackboard? By Kothari Commission, by National Education Policy 1986, or University Commission, or Hartog Commission. Operation Blackboard was started by National Education Policy 1986. सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट इज अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम इज लॉन्च्ड बाय। जब आप सीख रहे हो उसी सीखने के साथ साथ लर्न करने के साथ अर्न करना, ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ वेलफेयर। सीखने के साथ कमाना, ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? यस, हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैड बीन गिवन द स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेट। किस आर्टिकल के अंडर जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था? आर्टिकल 123, आर्टिकल 353, आर्टिकल 370, आर्टिकल 366। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 370। नेक्स्ट इज which state cabinet has recently approved the proposal for creating 3 capitals for the state? कौन सी स्टेट कैबिनेट ने रिसेंटली स्टेट के लिए 3 कैपिटल्स का प्रपोजल अप्रूव कर लिया है? उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज नवोदया स्कूल हैव बीन ओपन फॉर। नवोदया स्कूल किसके लिए ओपन किए गए हैं? स्लो लर्नर्स, मंदबुद्धि बच्चों के लिए, अर्बन शहरी बच्चों के लिए, टैलेंटेड रूरल चिल्ड्रन, बुद्धिमान ग्रामीण बच्चों के लिए, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मंदबुद्धि दिमागी रिटार्डेड बच्चों के लिए। ये राइट आंसर इज फॉर टैलेंटेड रूरल चिल्ड्रन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द अपेक्स बॉडी फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में स्कूल एजुकेशन के लिए अपेक्स बॉडी कौन सी है? SCRT, NCTE, RTE, NCRT। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, NCRT is the apex body for school education in India. NCRT, National Council of Education and Educational Research and Training. Next is Mudaliar Commission was appointed in। Mudaliar Commission कब अपॉइंट किया गया था? 1947, 1956, 1952, 1986। Right answer is option number C, in 1952. Mudaliar Commission is also known as Secondary Education Commission. इसका मेन पर्पस था टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द कंट्री। देश में सेकेंडरी एजुकेशन का जो एग्जामिन सिस्टम का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको एग्जामिन करना इसका मेन गोल था। नेक्स्ट इज विच सेंट्रल मिनिस्टर लुक्स आफ्टर एजुकेशन एंड इट्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। कौन से सेंट्रल मिनिस्टर शिक्षा और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को देखते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ HRD looks after education and its related aspects. Next, who is the first minister of education in India?
रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नाम चेंज कर दिया गया है फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. सो आपके लिए क्वेश्चन है ये, हु इज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया? Write in comment box, and if you like the video, then don't forget like, share and subscribe for further notifications. Thank you.